हेलो दोस्तों, रॉक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में, जिसमें है भारतीय नागरिकता के बारे में। यानी कि भारत का नागरिक आप कैसे होंगे, यानी भारत का नागरिकता कैसे मिला, उसके बारे में बात करेंगे भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में। ठीक है, हम लोग जैसे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे नागरिकता कैसे किसे कहते हैं। यहाँ पे हम लोग का परिभाषा लिखे हैं, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, उसे ही नागरिकता कहा जाता है। यानी कि भारत में अगर का नागरिकता है तो उसे कुछ विशेष अधिकार दिया जाएगा यहाँ निवास करने के लिए, उसे ही यहाँ के सरकारी नौकरी में उसका तो उसे ही भारत का जो है नागरिक कहते हैं। यहाँ व्यापार करने का अधिकार, यहाँ घूमने का, यहाँ के भारत के चारों तरफ वो घूमने के लिए स्वतंत्र है, इसीलिए उसको भारत का नागरिक, यानी इसीलिए उसको नागरिकता दिया जाता है, इसीलिए उसे भारत का नागरिक भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद देखेंगे भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। यानी भारत का जो है नागरिकता वाला कानून कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और भारत में कैसा नागरिकता है? एकल नागरिकता है। यहाँ पे है कि भारत का अगर नागरिक है तो कोई अन्य देश का आप नागरिक नहीं हो सकते। अगर दूसरे देश का आप नागरिक होंगे तो भारत का आपका नागरिकता रद्द हो जाएगा। ठीक है, उससे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 5 से 11 तक हम लोग चर्चा करेंगे। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मैं कभी भी वीडियो डालूं तो आपको मेरा नोटिफिकेशन गिर जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आपको पूरा बताएंगे कि भारत में जो नागरिकता कैसे मिला, प्रारंभ में पाकिस्तान से जो आए थे, भारत का और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उस समय भारत का नागरिकता किसको कैसे मिला, जो पाकिस्तान से भारत आए, जो भारत से पाकिस्तान गए। ठीक है, हम लोग देखते हैं, चर्चा करेंगे, एक एक अनुच्छेद करके लेते हैं। हम लोग सबसे पहले लेंगे हम लोग अनुच्छेद 5। ठीक है, अनुच्छेद 5 में है क्या? सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 जो है ये नागरिकता पे है। नागरिकता का हम लोग देख लिए कि यहाँ कुछ विशेष अधिकार जिसको दिया जाता है उसे ही नागरिकता कहते हैं। भारत का नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया, यहाँ एकहरी नागरिकता है। ठीक है, हम लोग उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ में ही दी गई नागरिकता। यानी भारत और पाकिस्तान का विभाजन जब हुआ तो उस समय जिसको नागरिकता मिल गया तो किस आधार पे मिला था? भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, यहाँ पे जिसका माता पिता जिसका पेरेंट्स यहाँ पे थे, यानी पेरेंट्स जिसके माता पिता यहाँ थे, उसको मिला नागरिकता, जो जन्म से यहीं थे। ठीक है, और जिसका जन्म हुआ है, यहाँ पे जन्म हुआ है, उसको यहाँ पे क्या हुआ? नागरिकता मिला प्रारंभ में। ठीक है, प्रारंभ में, यानी कि जिसका माता पिता यहाँ भारत में थे, प्रारंभ में अनुच्छेद 5 में कहता है कि जो प्रारंभ से ही भारत में थे उसको भी नागरिकता मिला। कैसे मिला? अगर उसका माता पिता भारत में रहे हों या उसका पूर्वज यानी माता पिता यानी उसका जन्म भारत में हुआ हो और या उसका पूर्वज जो है भारत का नागरिक हो, उसका जन्म भी भारत में हुआ है, तो उसे प्रारंभ में ही नागरिकता मिल गया अनुच्छेद 5 के अंतर्गत। ठीक है, हम लोग देख लिए हैं अनुच्छेद 5, जिसमें है कि प्रारंभ में जो है नागरिकता कैसे मिला? जन्म से, माता पिता से, यानी पूर्वज से और माता पिता से, जन्म से। उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 5 में प्रारंभ, संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता। उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे, पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे उसको नागरिकता 19 जुलाई 1948 में। यानी क्या मतलब है? पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे उसको नागरिकता। इसमें क्या बात है कि भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो बहुत लोग क्या हुए, हिंदुस्तान में रह गए, बहुत लोग पाकिस्तान चले गए, जिसको जहां अच्छा लगा वहां चले गए। ठीक है, बहुत लोग पाकिस्तान चले गए। जब पाकिस्तान में वहां गए तो पाकिस्तान में उसको लगा कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे जो है, जैसे बहुत सारा हिंदू भी वहाँ चले गए थे, मगर वहाँ हिंदू को जो है वहाँ पे उसका धर्म के प्रति वहाँ उसको परेशान किया जाता था। तो उन लोग को जो है, जो भी इंटरवल था, यानी 5 महीना, 6 महीना, 1 साल, जो भी इंटरवल था उसके अंदर उसको पता चल गया कि जो है यहाँ पे पाकिस्तान हम लोग के लिए सुरक्षित नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान से भारत आए थे और बहुत लोग जो है हिंदुस्तान से भी पाकिस्तान गए थे। जिस तरह से जैसे पाकिस्तान में जो लोग चले गए थे, जैसे हिंदू थे, तो उसको पाकिस्तान चाहते थे कि हम इसको पाकिस्तान में ही रखें। जो हिंदू चले गए थे पाकिस्तान में तो उसको चाहते थे पाकिस्तान कि इन हिंदुओं को पाकिस्तान में ही रखा जाए।
क्योंकि अगर हमारी तरफ से हिंदुस्तान की तरफ से अगर कोई परेशानी हमको होगी तो इन लोग को प्रताड़ित करके हम उसका बदला ले सकें, मगर ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे हिंदू वहाँ गए, वहाँ रहे भी और हैं भी अभी, ठीक है, मगर ज़्यादातर हिंदू जो है क्या हुआ, भारत लौट आए, ठीक है। अब हम लोग उस पर देखते हैं। अब बहुत सारा मुसलमान भी गए आए, फिर बहुत सारा वहाँ अभी बहुत मुसलमान वहाँ भी है, यहाँ भी है, मगर बहुत सारा हिंदू जो है लौट के वापस आ गए। कब आए? पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे उसको नागरिकता अनुच्छेद 6 में, अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से जो भारत आए थे उसको अनुच्छेद 6 के अंतर्गत नागरिकता दिया जाएगा। उसका एक शर्त है। उसका शर्त क्या था? 19 जुलाई 1948 को एक परमिट बना। क्या बना? एक परमिट बना। 19 जुलाई 1948 को एक परमिट बना। इसके अंतर्गत एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाता था, जिसमें क्या होता था कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद जो है और परमिट का जिरॉक्स लगाने का, यानी परमिट का कागज लगाने के बाद आपको 6 महीना का, कितना महीना का? 6 माह का इंतजार करना पड़ता था। उसके बाद आपको भारत का नागरिकता दिया जाता था। किसके लिए है? अनुच्छेद 6 में जो पाकिस्तान से भारत आए थे। कब? यानी 19 जुलाई 1948 के बाद, 19 जुलाई 1948 के बाद जो पाकिस्तान से भारत आए थे उसके लिए क्या नियम था कि आपको पाकिस्तान का परमिट होना चाहिए आपको। उसके बाद जो है 6 माह का आपको परमिट होना चाहिए आपके पास, और 6 माह यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आपको 6 माह वेटिंग करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको भारत का नागरिकता मिलेगा। किसका नियम था? अनुच्छेद 6 का नियम था। किसके लिए था? पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे, यानी भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय जो लोग पाकिस्तान चले गए थे उसके लिए ये नियम था कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, परमिट वाला कागज लगाना है, 6 माह वेटिंग करना है, उसके बाद आपको भारत का नागरिकता मिलेगा। ये परमिट कब लागू हुआ था? 19 जुलाई 1948 को। 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत चले आए उसको मिलेगा, यहाँ का नागरिकता मिलेगा, मगर 19 जुलाई 1948 के बाद जो आएगा उसको परमिट वाला कागज रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के, उससे पहले जो आ गए यहाँ का नागरिक हो गए, यहाँ नागरिकता मिलेगा, मगर उसके बाद जो आएगा तो उसको परमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 माह वेटिंग करके तब उसको नागरिकता मिलेगा, ठीक है। हम लोग आगे उसके बाद देखते हैं, जिसमें कि इसका जो है भारत से पाकिस्तान आए उसको नागरिकता, इसमें मिल्खा सिंह हमारे जो मिल्खा सिंह था, मिल्खा सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, पाकिस्तान से थे, मगर वहाँ पे जो है उसको माता पिता को जो है उसके माता पिता उसके परिवार को पूरा खत्म कर दिया गया। उसको लगा कि यहाँ पाकिस्तान मेरे लिए सुरक्षित नहीं है, इसीलिए मिल्खा सिंह जो है भारत में जो आए थे इसी कानून से आए थे, परमिट विधि से आए थे। रजिस्ट्रेशन उसको पहले कराया गया, उसके बाद जो है 6 माह वेटिंग करके भारत का नागरिकता दिया गया। इसीलिए मिल्खा सिंह को जो है भारत में जो है इसी विधि से लाया गया था। कौन सा विधि से आए थे? पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे 19 जुलाई 1948 परमिट विधि से आए थे। कौन विधि से? रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के 6 माह वेटिंग करके उसको नागरिकता मिला था। किसको? मिल्खा सिंह लाल कृष्ण अडवाणी उसको भी जो है यही विधि से लाया गया था, मगर वो कहाँ के रहने वाले थे? लाहौर के रहने वाले थे। इसीलिए ये अनुच्छेद 6 जो था जरूरी था, क्योंकि भारत जो है भारत एक सोने का चिड़िया है। ये जो है बहुत सारा आदमी को जो है माफ करता है। जैसे पाकिस्तान चले गए तो कोई बात नहीं है, पाकिस्तान से जो लोग आएंगे उसको भी हम लोग जगह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 7। हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 7, इसमें है स्वतंत्रता यानी आज़ादी के बाद जो भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने पहले लौट आए उन्हें नागरिकता दे दिया जाएगा। क्या नियम था? नियम ये था कि जैसे कि अनुच्छेद 7 में है, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, यानी स्वतंत्रता के बाद जो है आज़ादी के बाद जो है जो भारत से पाकिस्तान चले गए, ठीक है, जो संविधान बनने से पहले लौट आए, यानी कि जो है कि मतलब कि भारत का और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो यानी आज़ादी जब दोनों का हुआ तो क्या चले गए?
कुछ लोग कहाँ चले गए, पाकिस्तान जो चले गए। जो भारत के लोग थे स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान जो चले गए, जो भारत के लोग थे, भारत में रहते थे, वो जब पाकिस्तान चले गए हैं तो संविधान बनने से पहले जब वो लौट आए तो उसको भारत का नागरिकता दिया जाएगा। उसके लिए भी नियम था कि 1 मार्च 1947 से 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति आएगा तो उसके लिए ये नियम था। 1 मार्च 1947 से पहले जो लोग गए थे उसके लिए ये नियम था कि स्वतंत्रता के बाद जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे उसके लिए ये नियम था कि उसको भी यहाँ पे रखा जाएगा। लौट आए तो उन्हें नागरिकता दिया जाएगा और भारत में रखा जाएगा। अब हम लोग देखें अनुच्छेद 8, ऐसे व्यक्ति जो नौकरी एवं विदेश भ्रमण के लिए दूसरे देश जाएगा नागरिकता समाप्त नहीं होगा। यानी कि कोई आदमी है, पासपोर्ट बनाया, वीजा बनाया और कहीं घूमने के लिए चले गया, ब्रिटेन चले गया, अमेरिका चले गया या कहीं विदेश चले गया घूमने के लिए, उसका नागरिकता जो है या शिक्षा प्राप्त करने के लिए या नौकरी करने के लिए या व्यापार करने के लिए कोई भी काम के लिए अगर विदेश गया है तो उसका नागरिकता क्या होगा, समाप्त नहीं होगा। क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि आप जो है कहीं घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, व्यापार करने के लिए, नौकरी करने के लिए कहीं भी जाइए, आपका नागरिकता समाप्त नहीं होगा। बशर्ते उसके लिए एक शर्त है कि आप जिस जगह गए हैं वहाँ का नागरिकता आप प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप ब्रिटेन गए हैं, ब्रिटेन का नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं तो वहाँ से इसीलिए आपका भारत का नागरिकता जो है रद्द हो जाएगा। आप यहाँ जैसे अमेरिका चले गए तो अमेरिका में आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, वहाँ शिक्षा प्राप्त कर लिए, आपको अच्छा सा जॉब हो गया। अच्छा सा जब जॉब हो गया आपको तो आप सोचिएगा कि हम ब्रिटेन में, अमेरिका में ही रह के सेटल हो जाए तो आपको भारत का नागरिकता तो है, मगर आप अमेरिका का नागरिकता जब बना लीजिएगा तो भारत का नागरिकता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, भारत का नागरिकता एकल नागरिकता है, यानी समाप्त हो जाएगा, तब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिकता लेने पर नागरिकता समाप्त। जैसे है अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 में क्या है, विदेशी नागरिकता अगर आप ले लीजिएगा तो आपका नागरिकता जो है भारत का वह समाप्त हो जाएगा। यानी कि विदेशी नागरिकता लेने पर आपका जो है भारतीय नागरिकता क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 9 हो गया हम लोग का। उसके बाद अनुच्छेद 10 में देखेंगे, भारतीय का नागरिकता तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक वह कोई देश विरोधी कार्य न करे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा आदमी को क्या होता है, देशद्रोही का जो है देशद्रोही कार्य कर देता है। तो यानी कि जब तक आप भारत में हैं, आपको नागरिकता मिला हुआ है, आप भारत में रह रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं, देश में रह रहे हैं, देश का खा रहे हैं, तो आपका नागरिकता तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि आप कोई देश विरोधी कार्य न करें। यानी देश के विरोध आप जब गए तो आपका नागरिकता भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको हम देखेंगे अनुच्छेद 10 में देखे हैं। ठीक है, अनुच्छेद 11, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। ठीक है, नागरिकता के संबंधित जो भी कानून है, जो भी प्रावधान है, जैसे यहाँ पे था परमिट विधि, रजिस्ट्रेशन भर के, ये सब जो जितना 1 मार्च को यहाँ अनुच्छेद 7 में देखे थे, तो ये सब कानून जो है नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दिया गया है। किसको दिया गया, होम मिनिस्ट्री को दिया गया है। कानून कौन बनाती है, संसद, और जिम्मेदारी किसको दी गई है, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री को दिया गया है। ठीक है, हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। नागरिकता संबंधी जो जितने भी बातें हैं इसमें लिख भी दिया गया है, जिसको आप नोट भी कर सकते हैं और इसमें अच्छी तरह से बताया गया है, आप इसको समझिए। ठीक है, जैसे कि भाग 2 में, यानी कि भाग 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, भाग 1 में जैसे हम लोग पढ़े थे भारत के राज्य, संघ एवं क्षेत्र पढ़े थे, और दूसरे में क्या है, नागरिकता है। ठीक है, नागरिकता में है जैसे कि अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 क्या है, नागरिकता है। नागरिकता क्या है कि जिसको भारत का नागरिकता या कोई भी देश का नागरिकता, यहाँ भारत का नागरिकता अगर कोई मिलेगा तो उसको विशेष अधिकार कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, उसे ही क्या कहते हैं, नागरिकता कहते हैं। भारत का नागरिकता नियम कहाँ से लिया गया है, नागरिकता संविधान ब्रिटेन से लिया गया है।
ठीक है। यहाँ पे क्या कैसा नागरिकता है? एकल नागरिकता है कि भारत का नागरिक अगर आप जब हो गए हैं, भारत का नागरिकता आपको मिला हुआ है, तो आप दूसरे देश का नागरिक जब बनिएगा तो भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जैसे 5 में है, 5 में है कि प्रारंभ में जब आपका माता पिता या जन्म हुआ हो आपको, तो यहाँ भारत में ही प्रारंभ में 5 में, प्रारंभ में 5 में, अनुच्छेद 5 में प्रारंभ में ही नागरिकता आपको मिल गया। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से जब भारत आए, 7 में भारत से पाकिस्तान गए, फिर भारत आए, अनुच्छेद 7। फिर अनुच्छेद 8 में है कि ऐसे व्यक्ति जो विदेश भ्रमण के लिए, शिक्षा के लिए, नौकरी करने, व्यापार करने के लिए गए हैं, उसको भी भारत जो है उसका नागरिकता को रद्द नहीं करेगा। 9 में देखेंगे हम लोग, जैसे विदेशी नागरिकता लेने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यानी कि विदेशी नागरिकता लेने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यानी कि एकल नागरिकता है। ठीक है। उसके बाद 10 में भारतीयों को नागरिकता समाप्त नहीं होगी जब तक वो कोई देशद्रोही कार्य न करे। और 10 में है कि संसद जो है कानून बनाती है नागरिकता संबंधी, और उसका जिम्मेदारी किसको है? गृह मंत्रालय। 5 में प्रारंभ में जो भारत में रहते हैं उसको नागरिकता मिलेगा। 6 में है जो पाकिस्तान से भारत आए, और 7 में है, 7 में क्या है? 7 में है जो भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर भारत आए, उसको भी यहाँ पे नागरिकता मिलेगा। उसके बाद 8 में है कि कोई विदेश भ्रमण और व्यापार करने और नौकरी करने के लिए गया है, उसको भी यहाँ नागरिकता मिला ही रहेगा, उसका रद्द नहीं होगा। 9 में है विदेशी नागरिकता लेने पर नागरिकता यहाँ की समाप्त हो जाएगी। उसके बाद 10 में है कि आप जब तक कोई देशद्रोही काम न करेंगे, तो देश विरोधी काम न करेंगे, तो आपको यहाँ की नागरिकता समाप्त नहीं होगा। 10 में 11 में है कि संसद बनाती है, गृह मंत्रालय इसका जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमको मोटिवेट करने के लिए कमेंट कीजिएगा। और कुछ सजेशन आप अगर देना चाहते हैं तो फिर भी कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।